कुरान पाक की इस आयत मुबारका का तर्जुमा और मफहूम कुछ इस तरह है, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, फिर तो वो पत्थरों की तरह है, बल्कि इनसे भी ज्यादा सख्त है। और पत्थरों में तो वो हैं जिनसे नदियां बहकर निकलती हैं, और कुछ वो हैं कि जब फट जाते हैं तो इनसे पानी निकलता है, और कुछ वो हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से हरगिज बेखबर नहीं। आइए इसकी मैं मुख्तसर तफसीर अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरा दिल है कि हम ये आयत मुबारका जो है ना, इसको अपने दिल में बिठा लें। इसमें हमारे लिए बड़ी नसीहत है। हाँ, ज़ाहिरी तौर पर ये बनी इसराइल की बुराइयों का इसमें बयान है, बनी इसराइल की जो बुराइयां थी ना उसका बयान है। लेकिन हमारे दिल जो है अगर ये सख्त हो जाए तो फिर ये उनकी तरफ चले जाएंगे। तो हमें अपने दिल को सख्ती से बचाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। इंशाल्लाह इसके ऊपर अगर मुझे चंद मिनट आज कुछ अर्ज करूंगा, मौका मिला तो कल भी इंशाल्लाह। और ये इस टॉपिक के ऊपर बड़ा फ़ायदा रहेगा। हमारा अगर दिल नरम हो जाएगा ना तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, ना तो हमारी रिश्तेदारियां ख़राब होंगी, ना हमारे ताल्लुकात में कोई मसला बनेगा। कुरान पाक कहता है सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका, तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए। तो इसमें बनी इसराइल से इतने इनामात अल्लाह पाक ने उन पर किए, इन्हें बार बार नेमतें अता की जाती रही, मगर ये शुक्र करने की बजाय मुसलसल नाफरमानियां करते रहे। इन्हें अल्लाह पाक ने फिरौन से निजात दी, इन्होंने नाशुक्री की। इन्होंने तौरात, अल्लाह पाक ने इन्हें तौरात अता की, इन्होंने नाशुक्री की। ये बछड़े की पूजा में लग गए, अल्लाह पाक ने इन्हें तौबा की तौफीक बख्शी, इन्होंने नाशुक्री की। इनके 70 अफराद को तूर पर बुलाया गया, उन्होंने गुस्ताखी की। इन्हें मन्नो सलवा अता किया गया, इन्होंने नाशुक्री की। इन्हें कुदरत की निशानियां दिखाई गई, इन्होंने नाशुक्री की। अल्लाह पाक की नाफरमानियों में मसरूफ रहे, गुनाहों से बाज ना आए। आखिर ये नतीजा निकला कि इनके दिल सख्त हो गए। अब कितने सख्त हुए? कुरान पाक फरमाता है फाहियकल हिजारा, कि तो वो तो पत्थरों की तरह है। ये इंतहाई सख्ती की अलामत। वैसे तो और चीजें भी होती हैं, लोहा कितना सख्त है, मगर आग में रखे तो ये नरम पड़ जाता है। लकड़ी भी सख्त होती है मगर पानी में रखे तो नरम पड़ जाती है। प्लास्टिक सख्त होती है मगर आग में डाले तो पिघल जाती है। पत्थर ऐसी चीज है जो पानी में घुलता नहीं, आग में जलता नहीं, ये धूप और गर्माइश में पिघलता नहीं। इसे तोड़कर हथौड़े मार मार कर बारीक बुरादा तो किया जा सकता है, नरम नहीं किया जा सकता। इसी तरह बनी इसराइल को गुनाहों की सजा मिली, इनकी नाफरमानियों की नहूसत ये हुई कि इनके दिल पत्थर की तरह सख्त हो गए। यानी ऐसे बन गए कि अब किसी तरह नरम नहीं हो सकते, बल्कि बात इससे भी आगे गुजर चुकी ना। वो कैसे? अल्लाह पाक फरमाता है औ अशद्दु कस्वा, बल्कि इनसे भी ज्यादा सख्त है। यानी इनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए। अब भला पत्थर से ज्यादा सख्ती क्या होगी? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। और पत्थरों में तो कुछ वो है जिनसे नदियां बह निकलती है, और कुछ वो है कि जब फट जाती हैं तो इनसे पानी निकलता है, और कुछ वो हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से हरगिज बेखबर नहीं। यानी पत्थर चाहे कितने ही सख्त हो, अल्लाह की नाफरमानियों में नाफरमानी नहीं करते, नाफरमानियों में नहीं पड़ते। ये फूट पड़ते हैं, इनसे चश्मे जारी हो जाते हैं। खौफे खुदा के सबब बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टानें लुढ़क जाती हैं, मगर ये गुनाहगारों के दिल हैं कि इतने सख्त हो गए, इतने सख्त हो गए, इन पर कुछ भी असर नहीं करता। अल्लाह पाक का हुक्म इनके ऊपर असर ही नहीं करता। अजाब के तज़किरे सुनकर खौफ खुदा नहीं होता।
जन्नत की नेमतों का बयान सुनकर इस तरफ माइल ही नहीं होते। तो लिहाजा ये इन गुनाहगारों के दिल हैं जो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। मशहूर मुफस्सिर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, यहाँ से मालूम हुआ कि पत्थरों में भी शऊर होता है। ये अलग बात है कि हमें इनकी शऊर की खबर नहीं होती। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वसखरना मा दाऊद अल जिबाल युसब्बिहना वत्तैर, और दाऊद के साथ पहाड़ों और परिंदों को ताबे बना दिया कि वो पहाड़ों और परिंदे तस्बीह करते हैं, पहाड़ और परिंदे। तो पता चला कि पहाड़ भी तस्बीह करते हैं। इनकी तस्बीह क्या है, कैसे करते हैं, किस अंदाज से करते हैं, ये अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। इसी तरह अबू जहल के हाथ में कंकरियों ने कलमा पड़ा, तो जो अबू जहल ने भी सुना, मक्का पाक के बाद खुश नसीब पत्थर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम भी पेश किया करते थे। उहद पहाड़ के मुतालिक मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया उहुदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, फरमाया उहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। तो सुभान अल्लाह, ये क्या शान है उहद पहाड़ की। वैसे तो मैं टॉपिक हो गया, लेकिन माशाल्लाह याश के रसूल पहाड़ है, और इस मुकद्दस पहाड़ की किस्मत पर कुर्बान जाइए कि हमें बरसों हुए गुलामी रसूल के नारे लगाते हुए। किस्मत वाला तो वो है जिसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया कि अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे। इसका तो बया ही नहीं, कुछ जिसे तुम चाहो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इज़ा जितुमूहु, जब तुम ओहद पहाड़ के पास आओ, फकुलू मिन शजरिही, फरमाया इस पर उगने वाले दरख्त के पत्ते बतौर तबरक खाया करो। वलौ मिन अदाहिही, फरमाया अगरचे ओहद पहाड़ पर उगने वाले दरख्त के सिर्फ कांटे ही मिले, यानी फरमाया बरकत के लिए वही चबा लिया करो। अल्लामा मुनावी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, कांटे चबाने की चीज नहीं है, इन्हें चबाने के लिए बहुत मुशक्कत उठानी पड़ती है। तो फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये है कि ओहद पहाड़ जो बाबरकत है, इससे निस्बत रखने वाले दरख्तों से बरकत अगर आसानी से ना ले सको तो खुद मुशक्कत में डालकर, खुद को अपने आप को मुशक्कत में डालकर भी बरकत हासिल करो। तो ये पहाड़ों की बात चलते चलते ओहद पहाड़ की बात आ गई। मैं इंशाअल्लाह इस टॉपिक को ना अभी फ़िलहाल मुख्तसर कर रहा हूँ, लेकिन हम इसको आगे चलाएंगे क्योंकि इसमें अभी कुरान पाक की आयत और कुछ और भी चीज़ें इंशाअल्लाह जो जुम्मतुल मुबारक में बयान कर रही है, तो वो इंशाअल्लाह आप तक भी पहुँचाने की कोशिश करूँगा। बहरहाल इससे पता चला कि पहाड़ों में भी शऊर होता है, अलबत्ता इसकी हमें खबर नहीं होती। और ये शऊर किस हद का होता है, किस तरह का होता है, अल्लाह पाक फरमाता है, व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह। फरमाया और पत्थरों में कुछ तो वो है जो जिनसे नदियां बह निकलती हैं, पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं, और कुछ वो है कि जब फट जाते हैं तो इनसे पानी निकलता है, और कुछ वो है जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। यानी पहाड़ों में खौफ खुदा भी होता है, इस हद का होता है कि खौफ के सबब उनसे नहरें बह निकलती हैं, पहाड़ फट जाते हैं। बाद पहाड़ों की बड़ी बड़ी चट्टानें खौफ खुदा के सबब लुढ़क कर नीचे गिर जाती हैं। तो इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला लिखते कि अल्लाह पाक के एक नबी अलैहिस्सलाम कहीं से गुजर रहे थे, आपने रास्ते में एक छोटा सा पत्थर देखा, इसमें से मुसलसल पानी निकल रहा था। बड़े पहाड़ में से तो चश्मा जारी होना मामूल की बात है, मगर छोटे से पत्थर से पानी निकलना और मुसलसल बहते रहना ये हैरानी की बात है। अल्लाह पाक के नबी अलैहिस्सलाम को पत्थर से पानी निकलना देखकर ताज्जुब हुआ। अब तो अल्लाह पाक की बारगाह में इस पत्थर को बोलने की ताकत की दुआ की। अल्लाह पाक ने उस पत्थर को बोलने की ताकत अता फरमाई। पत्थर ने अर्ज किया, ए अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से मुझे मालूम हुआ है कि जहन्नम का ईंधन जो आग जलाने के लिए इस्तेमाल होता है आदमी और पत्थर है, उस वक्त से मैं खौफ खुदा के सबब रो रहा हूँ।
आप अलैहिस्सलाम जो पानी मुझसे निकलता देख रहे, ये पानी नहीं बल्कि मेरे आंसू हैं जो खौफ खुदा के सबब बह रहे हैं। पत्थर की ये दर्द भरी बात सुनकर उन नबी अलैहिस्सलाम को रहम आया। आपने हाथ उठाए, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह, या अल्लाह पाक इस पत्थर को जहन्नम की आग से महफूज फरमा दे। अल्लाह पाक ने दुआ कबूल फरमाई और फौरन ही वही भेजी कि हमने इस पत्थर को जहन्नम की आग से आजाद कर दिया। अल्लाह पाक के नबी अलैहिस्सलाम ने पत्थर को ये खुशखबरी सुनाई और आगे तशरीफ ले गए। जब वापस आए तो देखा पत्थर से अभी भी पानी बह रहा है। उन नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुझे जहन्नम की आजादी की खुशखबरी मिल चुकी है, अब क्या मामला है, अब क्यों रोते हो? पत्थर ने अर्ज किया, ज़ालिका काना बुका अल हुज़्नी वल खौफी व हादा बुका उश शुक्री व सुरूरी। आए है। पत्थर क्या कहता है? पत्थर कहता है पहले गम और खौफ खुदा के सबब आंसू बह रहे थे, अब शुक्राने और खुशी के आंसू बहा रहा। अल्लाह अकबर। तो काश हमें भी खौफ खुदा में रोना नसीब हो जाए। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मोमिन की आंखों से खौफ खुदा के सबब आंसू निकलते हैं, अगरचे मक्खी के सर के बराबर ही हो, फिर वो आंसू इसके चेहरे के ज़ाहरी हिस्से को पहुंचे तो अल्लाह पाक उसे जहन्नम पर हराम कर देता है। अल्लाह पाक हमें जो है जो बयान हुआ समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस टॉपिक को अभी मेरा दिल है हम आगे भी चलाएं। तो इंशाअल्लाह कल अल्लाह ने तौफीक दी, मौका मिला और मुझे याद रहा, तो इंशाअल्लाह हम इसको आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।